राजस्थान, आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। लोकसभा चुनाव सामने है। 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की यह पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट से चोट देने का बेसब्री से इंतजार है। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र की जनता अपने सांसद कर्नल सोनाराम के कामकाज से कितना संतुष्ट है, उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे बाड़मेर की जनता अपने नेता के बारे में आखिर क्या सोच रखती है, केंद्र सरकार की योजनाएं हकीकत की जमीन पर कितना पांव फैला पाई और जनता को उन योजनाओं का फायदा मिले, इसके लिए सांसद ने कितनी मेहनत की और कितनी दिलचस्पी उन्होंने दिखाई। हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि मौजूदा सरकार और सांसद जनता की कसौटी पर पास हुए या फिर फेल हुए। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम ये भी आपको बताएंगे कि जनता ने इन्हें कितने अंकों से पास किया है या फिर फेल किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद सिंहासन का फाइनल यानी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चूंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद ही देश में आम चुनाव होते हैं, इसीलिए अक्सर देखा गया है कि इन चुनावों के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है। हाल ही में खत्म हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को फटकनी तो दे दी, लेकिन दोनों दलों के वोट प्रतिशत में महज 0.5% का ही अंतर रहा। लिहाजा लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक समय मालानी के नाम से जाने जाने वाला बाड़मेर अपनी जीवंतता के कारण सैलानियों को बहुत भाता है। बाड़मेर की यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि यह हमें राजस्थान के ग्रामीण जीवन से रूबरू कराता है। बाड़मेर के गांव पारंपरिक पोशाकें पहने लोग और रेत पर पड़ती सुनहरी धूप, बाड़मेर की यह मनोरम छवि आंखों में बस जाती है। मार्च के महीने में पूरा बाड़मेर रंगों से भर जाता है, क्योंकि यह वक्त बाड़मेर महोत्सव का होता है। यह समय यहाँ आने का सबसे सही वक्त होता है। बाड़मेर की राजनीति की बात करें तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की राजनीति, खासकर मारवाड़ की राजनीति प्रभावित करने वाला अहम घटनाक्रम रहा बीजेपी संस्थापक सदस्य रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासोल के बेटे मानवेंद्र सिंह का बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होना। जासोल परिवार का मारवाड़ की राजनीति में खासा दबदबा रहा है, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर संसदीय सीट पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हुए, तो वहीं पार्टी की टिकट पर कर्नल सोनाराम ने उन्हें पराजित कर दिया। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर के शिव विधानसभा से विधायक थे, लेकिन पार्टी में उचित सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बाड़मेर की राजनीतिक पृष्ठभूमि। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 1957 से कुल 15 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 2 बार बीजेपी, 1 बार निर्दलीय, 1 बार बीएलडी, 1 बार आरआरपी और 1 बार जनता दल ने इस सीट से जीत हासिल की। कांग्रेस के टिकट पर कर्नल सोनाराम ने 1996 से 2004 तक लगातार 3 बार इस सीट पर जीत हासिल की। फिलहाल कर्नल सोनाराम चौधरी यहां से बीजेपी के सांसद हैं। शिव, बाड़मेर, वायतू, पचपदरा, सिवाना, बूढ़ा मालानी, चौहटन और जैसलमेर विधानसभा सीट शामिल हैं। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सिवाना सीट छोड़कर कांग्रेस ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं बीजेपी के मौजूदा सांसद कर्नल सोनाराम बाड़मेर सीट पर कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन से 30,000 मतों के भारी अंतर से पराजित हो गए, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाड़मेर छोड़कर सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। बाड़मेर की राजनीतिक स्थिति को और ज्यादा करीब से समझने के लिए हमें बाड़मेर की सामाजिक स्थिति समझनी होगी। हमें जानना होगा कि आखिर बाड़मेर में जातीय समीकरण क्या रहे हैं। बाड़मेर का सामाजिक ताना बाना। बाड़मेर संसदीय सीट संख्या 17 की बात करें तो यह एक सामान्य सीट है। इस लोकसभा में बाड़मेर की 7 और जैसलमेर की 1 विधानसभा सीट शामिल है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 29,70,000 है, जिसका 91% से ज्यादा हिस्सा ग्रामीण और करीब 9% हिस्सा शहरी है, जबकि कुल आबादी का 16.59% अनुसूचित जाति और 6.77% अनुसूचित जनजाति है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर करीब 17 लाख मतदाताओं में से 3.5 लाख जाट, 2.5 लाख राजपूत, 4 लाख SC/ST, 3 लाख अल्पसंख्यक और शेष अन्य जातियों के मतदाता हैं। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक बाड़मेर में 8,95,593 पुरुष और 7,81,989 महिला मतदाता हैं।
बाड़मेर की राजनीति में राजपूत और जाट वोटरों का अहम प्रभाव रहा है। जाट और राजपूतों ने बाड़मेर की राजनीति को तय किया है। अगर 2014 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 72.56% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 40.09 और कांग्रेस को 18.12% वोट पड़े थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम चौधरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को 87,461 मतों से पराजित किया था। बीजेपी के कर्नल सोनाराम को 4,88,747 और जसवंत सिंह को 4,01,286 वोट मिले थे, जबकि 2,20,881 मतों के साथ कांग्रेस सांसद हरीश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में आज हम बाड़मेर संसदीय सीट की पड़ताल कर रहे हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि किन किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार वोट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और स्थानीय सांसद कर्नल सोनाराम को लेकर उनकी क्या राय है, सरकार की किन योजनाओं का फायदा उन्हें सीधा मिला है, किसानों ने, छात्रों ने, गरीब तबकों ने सरकार को लेकर क्या राय है। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक और जातीय समीकरण को आपने देखा। कर्नल सोनाराम यहां से सांसद हैं, लिहाजा ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन कर्नल सोनाराम के कामकाज से लोग कितने खुश हैं? लोग केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? किन योजनाओं से खुश है यहां की जनता? इन तमाम बातों को जानने की बारी आ चुकी है। हम जनता के बीच पहुंचे और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के 5 साल पूरा होने में अब बेहद कम दिन बाकी है, लिहाजा हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार को लेकर लोगों का क्या सोचना है। हमारी टीम इस वक्त बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में है। हमारी टीम अलग अलग विधानसभा सीटों में पहुंची और हमने अलग अलग तबकों के लोगों से बातचीत की। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीब तबकों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का काफी फायदा लोगों को मिल भी रहा है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हमने महिलाओं से उज्ज्वला योजना के बारे में जाना। इसके अलावा हमने महिलाओं से जाना कि उनका मोदी सरकार को लेकर क्या सोचना है। मोदी सरकार की योजनाओं से महिलाएं कितनी खुश हैं। 5 साल में सोनाराम जी का कोई बड़ी योजना बाड़मेर के लिए इस दौरान नहीं आई। एक रिफाइनरी योजना जिसको एक बहुत ही एक अच्छे रूप में हम देखते थे कि इसके द्वारा बाड़मेर में काफी विकास की योजनाएं आएगी, लेकिन वो भी एकदम धीमी गति से चलता रहा। वो चाहते, प्रयास करते तो बिल्कुल इस पर कुछ अच्छे से काम हो सकता था और बाड़मेर की जनता को इसका काफी फायदा मिल सकता था। उन्होंने रिफाइनरी का ही था सबसे बड़ा अहम मुद्दा बाड़मेर के लिए। अगर रिफाइनरी बाड़मेर में हो जाती तो बाड़मेर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता। बड़ी बड़ी कंपनियां आती, यहाँ पे इन्वेस्ट करती, निवेश करती, तो कुछ हद तक शिक्षा वगैरह का भी बाड़मेर में बहुत फर्क पड़ता। जैसे जो अभी मेडिकल कॉलेज लेट खुल रहा है, वो हो सकता था 5 साल पहले ही खुल जाता। तो काफी मतलब बाड़मेर को नुकसान हुआ है। मोदी सरकार का 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और काफी सफल भी रहा। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का ये जलाया, बहुत अच्छा, काफी सफल रहा। दूर दराज गाँव में शौचालय की योजनाएं बताई तो उससे काफी गाँव में भी सुधार आया और शहरों में भी काफी लोग गाड़ियों में टैक्सी की आवाज सुन के बाहर अपने आप कचरा डालने आ जाते। मतलब जैसे कुछ तो इन्होंने क्या हमारे बाड़मेर के लिए कोई भी वो कुछ ट्रेनों की व्यवस्थाएं वगैरह नहीं की है, ठीक है, और लेडीज के लिए भी कोई खास ऐसा कुछ नहीं किया है। महिलाएं मोदी सरकार को लेकर क्या सोचती आपने देखा। हम अलग अलग तबकों के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार को लेकर लोगों का क्या सोचना है। हम किसानों के बीच पहुंचे और हमने उनसे पूछा कि मोदी सरकार की योजनाओं का उन पर क्या फर्क पड़ा है, किसानों के जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है। बढ़िया काम की किसानों के वास्ते जो पानी है, कोई भी रोड़ा है, लाइट है, जो कोई भी व्यवसाय वो आपकी कोशिश बढ़िया की। किसानों वास्ते सब काम बढ़िया हुई है, सोसाइटी माफ वगैरह टोटल बढ़िया ही हुई है। 5 साल का कार्यकाल किसानों के प्रति हम नगण्य मानते हैं। भाजपा सरकार ने 5 साल किसानों को लेकर बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया है। इनकी थोथी घोषणाएं रही है, जो इन्होंने सत्ता में वादे करके आए थे वो आज की डेट में धरातल पे कुछ भी नहीं है। बढ़िया रहा। क्या क्या काम हुए आपके यहाँ पर? काम जो होने थे हो गए। जैसे कैसे? किसानों के लिए बिजली है, शौचालय है और भी काम है, जो कर्ज माफी वाला भी पहले भी किया था। किसानों और महिलाओं के बाद हम बाड़मेर के युवाओं के बीच पहुंचे। मोदी सरकार ने युवाओं के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। डिजिटल योजना से लेकर मुद्रा योजना को भी युवाओं के लिए ही पेश किया गया। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य था
कि युवा न सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े बल्कि वो रोजगार देने वाला भी बने। हमने युवाओं से पूछा कि मोदी सरकार को लेकर उनकी क्या राय है। केंद्र की भाजपा सरकार ने बहुत सारे सांसद मोदी ने केंद्र सरकार से काम करवाए हैं और काम जारी भी है। जैसे बाड़मेर युवाओं को देखा जाए तो यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में एक ट्रैक बनाया है, उसमें भी उन्होंने अपना सहयोग दिया है और अनेक प्रकार के काम हुए हैं। और केंद्र सरकार की योजना देखी जाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो प्रदेश की सभी गाँव में हर घर में बिजली जोड़ने का काम किया है। और राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में पानी की पाइपलाइन बिछाने में उन्होंने अपना अंशदान दिया है। अभी कार्य प्रगति पर चल रहा है। कार्य तो हाल फिलहाल चल ही रहे, अभी तक तो आधे कार्य हो गए हैं, आधे नहीं हुए। अब हम तो मिले हैं नहीं कर्नल साहब से, हम मिले तो कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम करवा दे। मेरे को नहीं नजर आई सर। पाइपलाइन कर्नल साहब काम तो करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम करवा रहे हैं, पाइपलाइन लगवा रहे हैं, पानी की प्याऊ लगवाई है, अंदर कूलर भी लगवाए है और अंदर एनसीसी के बीच में वो ऑब्स्टिकल्स करवाए है। बहुत काम करवाया कर्नल साहब ने, लेकिन अब चुनाव तो आ रहे हैं, देखेंगे। एज ए यूथ मोदी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल था बहुत ही अच्छा रहा, बट कुछ सारी पॉलिसीज थी कई सारी जो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब क्लीन इंडिया मूवमेंट ले लो, क्लीन इंडिया मूवमेंट इज वेरी गुड पॉलिसी ऑफ मोदी सरकार, बट स्टिल इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन आवर बाड़मेर। अब हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो इतने सारे जो कचरे के ढेर हैं हर जगह दिखेंगे, तो इट इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एट ऑल। अब जैसे उज्ज्वला योजना है तो उज्ज्वला योजना इज गुड, बट जो जिनको नहीं मिल पा रहा है जो चीज, अब जो बीपीएल में है या जो महिलाएं नहीं पहुंच पा रही है उन तक, वो नहीं हो पा रहा है, उसका कोई और ही लाभ उठा रहा है। देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 बड़े बदलाव किए हैं। काले धन को खत्म करने के लिए सरकार ने नोटबंदी की तो व्यापारियों को टैक्स के जंजाल से मुक्त कराने के लिए जीएसटी लागू किया। सरकार के इन दोनों फैसलों से व्यापारी कितने खुश हैं और उनके व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमने टटोलने की कोशिश की। इसके साथ ही बाड़मेर के स्थानीय व्यापारियों को क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। भारत का 5 साल का ये जो कार्यकाल केंद्र सरकार का रहा है, ये अब तक के लोकतंत्र के भारत में, संसदीय भारत में ऐतिहासिक है। मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। मोदी सरकार का खुद का तो कार्यकाल अच्छा है, पर वहाँ जो सब जगह पूरा राजस्थान में नहीं चला पड़ा। राजस्थान इसलिए इस बार सरकार गई है, वो जो भी योजनाएं करते हैं यहाँ तक के एमपी या एमएलए उनको लागू नहीं करते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट पर टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28%। जो यहाँ बाड़मेर जिला औरतें हाथों से जो निर्माण करती है गाँव में, कांच कसीदा करेगा, उनको फिर रोजगार नहीं मिल पाता है और जीएसटी के कारण इस 2 साल से पूरा उनके लेबर का सब जो अटका हुआ है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम आम लोगों से मोदी सरकार के कार्यकाल और स्थानीय सांसद के बारे में पूछ रहे हैं। हम सरकार के विकास के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि स्थानीय सांसद को लेकर बाड़मेर की जनता क्या सोचती है और फिर हम आपको दिखाएंगे स्थानीय सांसद कर्नल सोनाराम को लोगों ने कितने नंबर दिए हैं। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र की सरकार को लेकर लोगों की क्या राय है ये तो आपने देखा, लेकिन स्थानीय सांसद को लेकर लोगों की राय क्या है ये भी हमने जानने की कोशिश की। हमने पड़ताल की कि स्थानीय सांसद ने सांसद फंड से कितने पैसे खर्च किए हैं, कहां खर्च किए हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सांसद कर्नल सोनाराम को लेकर लोगों की क्या राय है। बाड़मेर के सांसद कर्नल सोनाराम हैं, जो पहले कांग्रेस में थे पर अब बीजेपी में हैं। कर्नल सोनाराम विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नल सोनाराम ने बतौर सांसद क्षेत्र के विकास के लिए क्या सब काम किए हैं। सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने से पहले 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले सोनाराम चौधरी भारतीय सेना में 26 साल तक सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जोधपुर के MBS इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की थी। साल 2014 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक सोनाराम चौधरी के पास कुल 17 करोड़ 46 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। 16वीं लोकसभा की बात करें तो सोनाराम चौधरी का प्रदर्शन उनकी संसद में मौजूदगी 95.95% रही। इस दौरान उन्होंने 367 सवाल पूछे और 41 बहसों में हिस्सा लिया। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से संसद निधि दिया जाता है और हम बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में जानना चाहते थे कि सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने संसद निधि से कितना पैसा खर्च किया है।
हमारी पड़ताल में पता चला कि सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने संसद निधि का आधे से कुछ ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। सांसद विकास निधि की बात करें तो कर्नल सोनाराम चौधरी ने कुल आवंटित 25 करोड़ रुपए में से 59.52% यानी 14 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए हैं। हम सांसद कर्नल सोनाराम के कराए गए कामों का जायजा ले रहे हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि कर्नल सोनाराम ने कई ऐसे काम करवाए हैं जिनका फायदा लोगों को मिल रहा है। जैसलमेर में हवाई सेवा की शुरुआत की गई। पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना से जिले के ढाणियों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा गया। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिला मुख्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाए गए। बाड़मेर और बालोतरा में 2 रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सांसद निधि से पैसा खर्च किया गया। सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करवाए गए। कर्नल सोनाराम चौधरी ने सबसे ज्यादा 949 योजनाओं को स्वीकृत करवाए। लेकिन कर्नल साहब ने किसानों के लिए बहुत मेहनत की, जितनी करनी चाहिए थी उससे डबल भी की, कहीं नहीं भी कर पाए। लेकिन कर्नल साहब को जो ऊपर से राजतंत्र था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या हुआ नहीं, वो भगवान जाने। लेकिन जितना ऊपर से जो तंत्र मिलना चाहिए था, साथ मिलना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते उतना नहीं मिल पाया। ज्यादा तो मैं कोई फर्क नहीं समझता, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बदलाव आया है इन 5 सालों में। और कहीं ना कहीं कमियां जो एक आम जनता के तौर पे भी रही है वो नो डाउट रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो भी समय आ रहा है वो बदलाव होगा। खासकर बेसिक जो परेशानियां हैं, जो जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए वो जरूर हो। हालांकि कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कई काम करवाए हैं, लेकिन कई ऐसे काम हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बाड़मेर की जनता इस बात की उम्मीद कर रही थी कि बाड़मेर को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो सपना अधूरा ही रहा। जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की बात की गई थी। इस बार भी चुनाव में बाड़मेर को हवाई सेवा से जोड़ने का मुद्दा जोरों से उठ रहा है। हवाई सेवा के साथ ही रोजगार को लेकर भी युवाओं और बेरोजगारियों में नाराजगी दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, तेल क्षेत्र में भी कर्नल सोनाराम चौधरी स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। यानी कई ऐसे काम हैं जिन्हें संसद ने करवाया है, मगर कई काम अब भी अधूरे पड़े हैं। विकास के दावे तो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का असर क्या होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
तो आपने देखा कि सांसद ने विकास के कितने काम कराए हैं। लोगों की राय सांसद कर्नल सोनाराम के लिए क्या है, और चलते चलते आपको दिखाते हैं कि सांसद कर्नल सोनाराम को लोगों ने 10 में से कितने नंबर दिए। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हम सांसद कर्नल सोनाराम के करवाए गए कामों की पड़ताल कर रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, किसानों, व्यापारियों के पास पहुंचे। हमने जानने की कोशिश की कि सांसद को लेकर उनकी राय क्या है और वह सांसद को विकास के मीटर पर कितना नंबर दे रहे हैं। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो हमें पता चला कि उज्ज्वला योजना आमजन और गरीब महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। मोदी सरकार के कामकाज से महिलाएं हमें खुश नजर आईं। स्थानीय लोगों, छात्रों और मजदूरों से हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा को लेकर सवाल पूछा कि वो सांसद कर्नल सोनाराम को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे। तो कई लोगों ने सांसद कर्नल सोनाराम को अच्छे नंबर दिए हैं। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 10 में से 10 सर 10 में से 8 नंबर दे देंगे सर। कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस के अंदर है और चल भी रहा है कार्य। मतलब कार्यकाल मिला? हाँ, कार्यकाल मिला जुला रहा है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 दे दूंगा। नंबर तो 7, 8 आ जाएंगे, ज्यादा नहीं तो। 10 में हमारी तो 10 तक विचार हो, वो तो हुई नहीं। हमें कितना नंबर? बाकी 7, 8 तक। कितना नंबर? 10 में 10 टेक दो। 10 में से कर्नल सोनाराम जी को मैं दूंगा 6 नंबर। मैं 0 देता हूँ 10 में से। मेरे ख्याल से जो इन्होंने घोषणाएं की, जो वादे किए, जो घोषणा पत्र इनका था, किसानों को कर्ज माफी को लेकर वगैरह वगैरह, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने किसानों से भी पूछा कि वो मोदी सरकार और स्थानीय सांसद कर्नल सोनाराम को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं। तो हमने देखा कि विकास के पैमाने पर सांसद कर्नल सोनाराम को लोग अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं। 10 में से तो 10 ही देने सही है सरकार को। तो देखो, हम गांव के प्रति वो सरकार के तो काफी काम में थे के लिए, हमारे प्रति नहीं हुआ सांसद निधि के लिए। 10 में से मैं 7 नंबर लेता हूँ। और पुराने कार्यकाल के लिए कर्नल साहब को पर्सनली नंबर देने हैं तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। 10 में से 10 देते हैं। और सरकार की तरफ से कुल मिलाकर आप नंबर मांगते हो तो अब हम क्या नंबर दे, पूरा देश देख ही रहा है। और ये नतीजों का, चुनावों का नतीजा आपने देख लिया, विधानसभा का नंबर अपने आप मिल गए। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि वो विकास के पैमाने पर सांसद कर्नल सोनाराम को कितने नंबर दे रहे हैं, और तमाम नंबरों को जोड़कर हमने कर्नल सोनाराम को मिले नंबरों का औसत तैयार किया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि स्थानीय लोग सांसद कर्नल सोनाराम को 10 में से 7.2 नंबर दे रहे हैं। यानी सांसद कर्नल सोनाराम अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। अगर लोग इसी तरह सांसद कर्नल सोनाराम से खुश रहे तो यकीनन चुनाव में उनको काफी फायदा हो सकता है। बाड़मेर से भूपेश आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।